वेलकम टू हॉरर स्टूडियो। अमावस की वो रात जब बिल्कुल अंधेरा था, हाथ को हाथ नहीं दिख पा रही थी। ऐसी अंधेरी रात में निशांत अपनी कार से घर की ओर जा रहा था। वो जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहता था। तभी उसे रास्ते में एक आदमी काले कपड़े पहने चलता दिखाई दिया। निशांत आगे बढ़ रहा था, तभी उसने हाथ दिया। निशांत गाड़ी रोकना नहीं चाह रहा था, लेकिन अचानक वो आगे आ गया। ज़ोर से ब्रेक लगाकर निशांत ने गाड़ी रोकी। उसे बहुत गुस्सा आया। निशांत, क्या है, मरना है क्या? वो आदमी साइड वाली विंडो के पास आकर बोला। मरना नहीं, बचाना है तुझे, तेरे परिवार को, तेरे कारोबार को। निशांत को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आदमी परेशान है, फिर भी इतना गुस्सा? कारोबार तेरा चल नहीं रहा है, परिवार बीमारी से परेशान है, और तुझे नहीं पता तेरे ऊपर मौत का साया छाया हुआ है। निशान, तुम्हें ये सब कैसे पता? आदमी, इस अमावस्या की रात मैं तेरा ही इंतज़ार कर रहा था। मुझे पता था तू हाईवे रोड पर ज़रूर आएगा, सुनसान रास्ता से ज़रूर गुज़रेगा। मुझे अपने साथ ले चल, आगे मौत का साया तेरे रास्ते रोक खड़ा है। निशान डर गया। उसने उस आदमी को अपनी गाड़ी में बिठा लिया। निशान ने गौर से देखा, काले कपड़े पहने वो कोई तांत्रिक था। गले में कई छोटी बड़ी मालाएं पड़ी हुई थी। हाथ की हर उंगली में अंगूठी, उसके रंग भी सांवला था। आंखों में काजल लगाए हुए था। निशान ने सोचा, कहीं इस गाड़ी में बैठाकर कोई गलती तो नहीं कर दी, लेकिन उसकी बातों को सुनकर इसे बैठाने से रोक भी नहीं पाया। निशांत चुपचाप गाड़ी चला रहा था। तभी उस तांत्रिक ने कहा, तांत्रिक रुक जाओ यहीं पर, वो सामने देख, जिन खड़ा है। अगर तू आगे जाएगा तो तेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा। निशांत, लेकिन बाबा मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तांत्रिक, चुप रह, वो तुझे बुला रहा है तेरी मौत बनकर। चुपचाप गाड़ी की लाइट बंद कर दे। निशान ने ऐसे ही किया। गाड़ी की लाइट बंद करते ही सारे तरफ अंधेरा छा गया। तभी निशान ने तेज आवाज़ सुनी, जैसे धड़म से कुछ गिरा हो। लाइट जला, लगता है वो जा रहा है। निशान ने लाइट जलाकर देखा तो रास्ते में एक बड़ा सा पेड़ गिरा पड़ा था। निशान, बाबा अभी तो वहाँ कुछ नहीं था। तांत्रिक, चुप रह, वो जिन गुस्सा होकर जा रहा है, उसे पता लग गया है कि मैं तेरी रक्षा के लिए यहाँ पर हूँ। निशांत, लेकिन बाबा मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तांत्रिक, वो चला गया, लेकिन गुस्से से ये पेड़ बीच में गिरा गया। यहाँ से गाड़ी मोड़ ले, वैसे भी आगे जा नहीं सकता। निशान, बाबा आपने मेरी जान बचा ली, बहुत बहुत धन्यवाद। तांत्रिक, वो सब बाद में, भाग यहाँ से, जिन बहुत शक्तिशाली है। निशान गाड़ी मोड़कर दौड़ रहा था। फिर वो हाईवे पर पहुंच गया, शहर आने वाला था। तभी तांत्रिक ने कहा, गाड़ी रोक दे, मुझे यहीं उतरना है। निशान, लेकिन बाबा इस सुनसान रास्ते पर आप कहाँ जाओगे? तांत्रिक, मुझसे सवाल मत कर, चुपचाप घर चला जा, कल रात को मैं तेरे घर आऊँगा। निशान डर के मारे कुछ नहीं बोला और गाड़ी लेकर घर की ओर चल दिया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी से सारी बात बताई। रेखा, सुनिए, माँ पिताजी को ये सब मत बताना। पिताजी पहले से ही बीमार हैं और माँ जी ये सब सुनकर डर जाएंगी। निशान, अरे उस तांत्रिक ने मेरा पता ही पूछा नहीं, वो यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे? रेखा, वो सब छोड़ दीजिए, आप सही सलामत आ गए यही काफ़ी है। अगले दिन रात को 9 बजे किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। निशान ने गेट खोला। सामने वही तांत्रिक खड़ा था। निशान, बाबा आपको मेरे घर का पता कैसे मिला? तांत्रिक, मुझे पूजा करनी है, तेरे घर में किसी का साया है। तांत्रिक ने पूजा शुरू कर दी। तभी उसकी, निशान की माँ तांत्रिक के सामने आकर बैठ गई। माँ, तुझे भी खा जाऊंगी। तांत्रिक, किसने भेजा है तुझे यहाँ? माँ,
इस परिवार को बर्बाद करना है। तांत्रिक, सही सही बता, क्या बात है? माँ, ये मुझे शमशान से साथ लाया है। तांत्रिक, कब? माँ, इसका दोस्त मरा था, तब ये शमशान गया था। वहाँ इसके दोस्त के बराबर में मेरी चिता जल रही थी। ये जूते पहनकर उस पर चढ़ गया, तभी मैं इससे बदला लेने इसके साथ आ गई। तांत्रिक, निशान से ये सही बोल रही है। निशान, हाँ, पता नहीं बाबा, एक चिता जल रही थी पास में, मेरा पैर, मुझे पता नहीं मेरा पैर उस पर कब पड़ गया। तांत्रिक, शमशान में जूते पहनकर क्यों जाते हो? निशान, बाबा गलती हो गई। तांत्रिक, लड़का गलती मान रहा है, जा, चली जा यहाँ से। माँ, नहीं, इसके बाप को लेकर जाऊंगी। तांत्रिक, मेरे साथ चल, मैं तुझे मुक्ति दिलाऊंगा। मुझे मुक्ति नहीं मिल सकती, मेरी बेटी भूखी है। तांत्रिक, कहाँ है तेरी बेटी? माँ, जमुना के पीछे। उसे भूखा छोड़कर मैं भीख मांगने निकली थी, तभी एक ट्रक चढ़ गया। मेरी बेटी मेरा इंतज़ार कर रही है। तांत्रिक, तेरी बेटी का इंतज़ाम हो जाएगा, चल मेरे साथ। तभी निशान की माँ बेहोश हो गई। तांत्रिक, तुम्हें इसकी बेटी को पालना होगा, तभी इसी आत्मा की शांति मिलेगी, जल्दी बोलो। रेखा, ठीक है बाबा, हम पालेंगे, लेकिन पिताजी को ठीक कर दीजिए। निशान ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। तांत्रिक और निशान उसकी बच्ची को ढूंढने वहीं नदी किनारे चले गए। वहाँ लोगों से पूछताछ करने पर उन्हें वहीं बच्ची मिली और उन्होंने गोद में ले लिया। उसके बाद ना तो वो तांत्रिक नज़र आया और ना वो चुड़ैल। निशान का परिवार बहुत खुशहाल हो गया, उसके पिता स्वस्थ हो गए, कारोबार फिर से चलने लगा।